हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन दिया गया है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक दो समपराश्रयी विलयनों में परासरण नहीं होता है। दूसरा है कि समपराश्रयी विलयन के समान परासरण दाब होते हैं। ठीक है, परासरण दाब समान होते हैं। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है, या हम लोग का तर्क सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। अगर कथन सही है तो तर्क क्या उसका सही व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझा जाए तो हमें क्या समझना हो, परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना है, परासरण एवं परासरण दाब। परासरण किसे बोलते हैं? जब दो भिन्न सांद्रता वाले घोल में, जब दो भिन्न सांद्रता वाले घोल में विलायक के कण, विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हुए, अर्ध पारगम्य झिल्ली का प्रयोग करके उच्च सांद्रता से, माफ कीजिएगा, निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं तो परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण गति करते हैं। तो बोल रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक दो समपराश्रयी विलयन का परासरण नहीं होता। देखो, और दूसरी बात है, अब समपराश्रयी विलयन किसको बोलते हैं? समपराश्रयी विलयन जिसका सांद्रता बराबर हो और परास सांद्रता बराबर हो, जिससे परासरण दाब भी बराबर होता है, जिससे परासरण दाब भी बराबर हो। तो अगर ऐसा होगा तो सपोज कर लो कि ये एक कंटेनर है, इसमें इस तरफ में एक सॉल्यूशन डाला हुआ है ए, इधर दूसरा सॉल्यूशन है बी। इसका सांद्रता और इसका सांद्रता बराबर है। तो सांद्रता बराबर होगा तो विलायक के कण ना इधर मूव करेंगे ना ही इधर मूव करेंगे। तो इस समय ये जो अभी कथन दिया हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पराश्रयी विलयन में परासरण नहीं होता, ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। दूसरा है, समपराश्रयी विलयन में समान परासरण दाब होता है। समपराश्रयी विलयन का मतलब ही हुआ कि उसकी सांद्रता अगर बराबर होगी तो सांद्रता बराबर होने की वजह से परासरण दाब भी बराबर होगा। परासरण दाब बराबर होगा तो हमारा तर्क भी सही है। मतलब कि हमारा अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है हमारे अभिकथन का। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए एंड आर अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है वो सही व्याख्या भी करता है अभिकथन का। बाकी सभी उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।